जी नमस्कार। स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पे। मैं आज एक खास जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, पीआईटी की वैकेंसी आ गई है। टोटल पोस्ट है 281 और सैलरी है बेटा 1,12,400। तो ये क्या है एक्चुअल में, कहानी क्या है, वैकेंसी कहाँ की आई है, क्या सिलेबस होगा, ये मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव के लिए बेटा ये वैकेंसी है। एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। ये वैकेंसी जो है 281 पोस्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा वैकेंसी आई है। जो प्राइमरी वाला है बेटा उसकी वैकेंसी है 119 और जो अपर प्राइमरी है उसकी वैकेंसी मेरे बच्चों 162। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल वैकेंसी होती है 281। जरा सा मैं इनके बारे में आपको समझा दूं। हो सकता है 1,12,000 सैलरी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, मन में लड्डू फूटा। तो टोटल बेटा याद रखिएगा, ये लेवल 6 वाली सैलरी आपको मिलने जा रही है, जो 35,400 से लेके 1,12,000 के बीच में होगी, है ना। वो डिपेंड करेगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको सैलरी मिलती है। कैटेगरी वगैरह क्या है, अनरिजर्व में 45, शेड्यूल्ड कास्ट में 19, शेड्यूल्ड ट्राइब में 10, ओबीसी वाले 32 और ईडब्ल्यूएस वाले बेटा 13। ये सब 1 बाय 1 आप जाके देख लीजिएगा। बाकी डिटेल्ड अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम पे डिटेल नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। तत्काल मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अगर आप प्राइमरी वाले की बात करेंगे बेटा तो ध्यान से सुनते चलेगा। 1 to 5 वाले का सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं में आपको कम से कम 50% नंबर होना चाहिए और साथ में 2 साल का बेटा डीएलएड होना चाहिए, जो भी आप जहां से भी आपने किया हो। और सुनते चलेगा इसमें कहानी क्या है, या आपके पास 12वीं में 45% नंबर होना चाहिए, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, है ना। और ये नॉर्म्स और रेगुलेशंस 2002 के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पूरा होगा। इसमें एक और चीज है, ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना, कि या आपके पास 12वीं में 50% नंबर और 4 साल का बीएड होना चाहिए। तो मतलब दोनों के लिए वैकेंसी है बेटा, डीएलएड वालों के लिए भी और बीएड वालों के लिए भी, ठीक है। ये भी देख लेना ध्यान से। और स्पेशल एजुकेशन वाली जो है बेटा, उसमें 12वीं में 50% नंबर, ठीक है बेटा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये और में आपको क्या लिखा हुआ मिला कि 12th में 50% नंबर और 4 साल का आपको बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको आप बोलते हैं। और मेरे बच्चों दूसरा इसमें एक और ऑप्शन है कि जिन बच्चों को 50% नंबर होंगे 12वीं में और 2 साल का बेटा आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और भी क्राइटेरिया है और भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो भी देख लीजिएगा। या तो आप ग्रेजुएट हो और साथ में मेरे बच्चों फिर से आपके पास डीएलएड होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। ये जिस नाम से भी आपको, जिस यूनिवर्सिटी से आपने लिया होगा। और अगला ये ध्यान से देख लेंगे, और आपको बेटा सीटेट पास करना है, मतलब सीटेट होना चाहिए या कोई भी टीईटी का सर्टिफिकेट आपके पास जो इक्विवेलेंट होगा वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चों। तो ये टोटल आपके पास कहानी थी प्राइमरी वालों के लिए। अपर प्राइमरी जो क्लास 6 to 8 को कहा जाता है उसकी भी एलिजिबिलिटी सुन लीजिएगा ध्यान से। ग्रेजुएशन के साथ आपसे मांगा है बेटा 2 साल का डीएलएड या 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है हाँ या ना, ठीक है। ठीक, यहां ध्यान से देख लेंगे बेटा, जहां अपर प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूं तो प्राइमरी में मैंने डीएलएड की बात की थी, बीएलएड की बात की थी और अपर प्राइमरी में बीएड की बात चल रही है कि ग्रेजुएशन में 50% नंबर या अगर मास्टर्स की डिग्री है तो और अच्छी बात है, साथ में बीएड होना चाहिए। और इसी अपर प्राइमरी 6 to 8 वाले के लिए बेटा ग्रेजुएशन में कम से कम 45% नंबर और साथ में बीएड आपके पास जरूर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ में इसमें और भी ऑप्शन है, वो भी चेक कर लेंगे। सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 में आपके पास कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और 4 साल का बीएलएड आपके पास होना चाहिए। ये 6 to 8 अपर प्राइमरी की बात चल रही है। या सीनियर सेकेंडरी में आपको 50% मार्क्स और 4 साल का बीएड या बीएससी एड या बीकॉम एड आपके पास होना चाहिए। या एक और ऑप्शन है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स से या बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने का टाइम और डेट
सीटेट सब में मांगा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। या इक्विवेलेंट आपके पास टीईटी की डिग्री होनी चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बेटा कि फॉर्म फिल इन जो है ये सारे पोस्ट है, ये पीडीएफ आपको अध्ययन मंत्रालय के टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, तो आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। 281 बेटा टोटल पोस्ट है इसके अंदर। और ये जरा सा ध्यान से देख लीजिए, फॉर्म भरने का जो डेट है मेरे बच्चों ये 3/12 से शुरू होगा, मतलब 3 दिसंबर 2025 से लेकर नए साल मतलब 1 जनवरी 2026 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद कोई भी फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैकेंसी अच्छी है और सबसे बढ़िया बात क्या है बेटा, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और आप बाकी दादर नागर हवेली का आप समझ रहे हैं, बढ़िया एनवायरनमेंट है, बढ़िया टीचिंग की कहानी है और सैलरी अच्छी पे कर रहे हैं। तो इसके अलावा सिलेबस जो इसका है वो DSSS जैसा ही है। लेवल थोड़ा सा बेटा कमजोर रहता है, जहां पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, साथ में CDP पूछा जाता है। और सिलेबस का अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। जुड़े रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ।